हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। त्योहारों में तो हर किसी के घर में कुछ ना कुछ मीठा और नमकीन ज़रूर बनता है। तो नमकीन में तो बहुत कुछ बन गया घर पे। आज बन रहा है कुछ मीठा और मीठे में बन रही है आज गुजिया। तो होली का त्योहार है तो गुजिया बनाना तो बनता ही है। गुजिया ना हम कभी मार्केट से लेकर के नहीं आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ किसी को भी मार्केट की गुजिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी हमें खाना होता है तो हम इसे घर पे ही बनाते हैं। वैसे तो गुजिया हर किसी के घर पे बनाई जाती है अपने अपने अलग अलग तरीके से। आज मैं आपके साथ हमारे घर पे मम्मी इसे कैसे बनाती है इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसे बनाते टाइम ना कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे गुजिया एकदम क्रिस्पी और परफेक्ट बनती है। तो इसके लिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज बन रही है खोवे यानी मावे की गुजिया। कुछ लोग ना इसमें सूजी या फिर गेहूं का आटा भी मिक्स कर देते हैं पर उसका टेस्ट ना अच्छा नहीं आता है। अगर आपको इसमें कुछ मिक्स करना ही है ना तो सूजी और गेहूं के आटे की जगह भुना हुआ बेसन मिक्स करके देखिएगा। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ खोवे यानी मावे की ही गुजिया बना रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे खोवे को भून लूंगी। तो इसके लिए मैंने गैस पे रखी है एक कढ़ाई। इसमें डाल रही हूँ खोवा। तो ये आधा किलो खोवा है और ये सारा मैं इसमें डाल दूंगी और फ्लेम को रखेंगे मीडियम टू हाई पे और इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए भून लेंगे। खोवे को हमें तब तक ही भूनना है जब तक कि इस पे एक लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो इसे भूनने में ना लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं, ज्यादा देर नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये भून जाते हैं। देखिए यहाँ पे खोआ अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसे मैं एक प्लेट पे निकाल करके ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ना तभी इसमें बाकी की चीजें मिक्स करेंगे। अगर गरम गरम में ही इसमें शुगर ऐड कर देंगे ना तो फिर शुगर और मेल्ट हो जाएगी और कैरामलाइज हो जाएगी। फिर हमारी जो स्टफिंग है वो गीली गीली सी हो जाएगी और उसे गुजिया में स्टफ करते भी नहीं बनेगा। जब तक कि मावा ठंडा हो रहा है चलिए तब तक कि गुजिया के लिए आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक परात। इसमें डालूंगी 4 से 5 कटोरी मैदा। अगर वेट में देखेंगे ना तो ये आधा किलो के करीब है। अब इस पे मोयन के लिए मैं डाल रही हूँ वनस्पति घी। तो इसे मैंने पूरी तरह से मेल्ट कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे मिक्स करते जाऊंगी। तो इसमें ना मैंने पूरा 1 कटोरी वनस्पति घी डाल दिया है। जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया था ना उसी कटोरी से 1 कटोरी पूरा डाल दिया है। अब ये स्टेप ना इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मोयन को मैदे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मैदे को और मोयन को हाथों में इस तरह से रब करते हुए मिक्स करते जाए। कम से कम 3 से 4 मिनट लगते हैं और अच्छी तरह से रब करते हुए पूरा मिक्स कीजिएगा और ऐसे आटे को बाइंड बना के देखिएगा हाथ पे। तो मुट्ठी अगर परफेक्ट बन रही है मतलब मोयन परफेक्ट है। देखिए इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो मैदा और मोयन दोनों बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब यहाँ इसको गूँदने के लिए ना मैं ल्यूकवार्म वाटर ले रही हूँ यानी कि हल्का गुनगुना पानी। जो मैदे में हमने मोयन के लिए वनस्पति घी डाला है ना वो बहुत जल्दी जमने लग जाता है, इसीलिए आटे को ना गर्म पानी से ही गूँथ देंगे। अगर हम नॉर्मल वाटर से आटे को गूँथेंगे ना तो आटे में फिर गुठलियाँ पड़ जाएंगी, इसीलिए इसे हल्के गुनगुने पानी से गूँथेंगे ताकि आटे में गुठलियाँ ना पड़े। अब आटे में थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएँगे और आटे को अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। तो आटा ना हमें एकदम टाइट लगाना है, जैसे हम पूरी वगैरह के लिए डो लगाते हैं ना, वैसे ही डो लगा के रेडी करना है। देखिए डो तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और मावा हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है तो स्टफिंग को फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। देखिए खोआ पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे दिया है नारियल। तो ये सूखा वाला नारियल है तो इसे मैंने बड़े वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था तो इसे डाल दूंगी। साथ ही इसमें डालूंगी थोड़ी सी चिरौंजी, थोड़े से काजू जिसे बारीक काट लिया है और साथ ही बादाम इसे भी बारीक काट लिया है। इसके साथ ही इसमें डालूंगी थोड़ा सा किशमिश। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं और अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम ज्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 से 5 फ्रेश पीसी हुई इलायची जिसे मैंने शुगर के साथ में पीस लिया था क्योंकि उसे ऐसे पीसना तो पॉसिबल नहीं था। अब इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी शक्कर। तो मीठा ना आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। तो इसे ना जरूर से डालिएगा, इसी से ना स्टफिंग में एक डिफरेंट टेस्ट आता है जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है।
इसके साथ ही इसमें डालूँगी 1 टीस्पून खसखस। अब इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगी ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए स्टफिंग भी हमारी बन कर के तैयार हो गई है और आटा भी हमने लगा लिया है। चलिए अब फटाफट से गुजिया बनाना शुरू करते हैं। अब आटे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसे चकले में इस तरह से मसलते हुए एक सार करके चिकना कर लेंगे। उसके बाद इसे रोल करके इसमें से पूरी की साइज की लोइयां काट करके रख लेंगे। अब एक लोई लेंगे और उसे गोल करते हुए चिकना कर लेंगे और उसे इस तरह से रोल करते जाएंगे। तो इसे ना ज्यादा मोटा नहीं बेलना है, जैसे हम रोटी की थिकनेस रखते हैं ना, इसकी थिकनेस वैसे ही रखेंगे। तो इसे ना ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, तभी ये खाने में अच्छे लगेंगी, क्योंकि मार्केट और होटल वगैरह में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मोटा रखा होता है ये लेयर ऊपर का, तभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसी तरह से मैंने 4-5 बेल करके रख लिए हैं। चलिए अब इसकी स्टफिंग कर लेते हैं। अब एक रोल की हुई पूरी लेंगे, उसे साँचे में इस तरह से रखेंगे और इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको पसंद हो कम-ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसकी चारों तरफ पानी लगाएँगे और फिर साँचे को बंद कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देंगे। तो देखिए हमारी गुजिया बन कर के तैयार हो गई है। चलिए मैं आपको एक दूसरी तरह से भी बना करके दिखाती हूँ। तो एक पूरी लेंगे, इसमें बीच में डालेंगे स्टफिंग, फिर साइड्स पे लगाएँगे चारों तरफ पानी और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। फिर इसे उँगलियों से सब तरफ से दबाते हुए अच्छे से पैक कर देंगे। अब इसे इस गुजिया कटर से कट करेंगे। तो ये तो हमारी दादी के समय का रखा हुआ है। अब इसे इस तरह से गोल करके चलाएँगे धीरे-धीरे से और जो भी एक्स्ट्रा आटा है इसे निकाल देंगी। तो ये देखिए गुजिया हमारी बन गई। तो गुजिया को ना साइड से अच्छे से दबाते हुए पैक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये फ्राई करते समय पे तेल में खुल जाएँगे और आपका सारा तेल खराब हो जाएगा। बस इसी तरह से मैंने 10 से 12 गुजिया बना करके तैयार कर ली है और तेल भी रख दिया था गरम होने के लिए, तो तेल भी अच्छी तरह से गरम हो गया है। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए ना तेल हमें एकदम तेज गरम नहीं करना है, जैसे हम समोसे के लिए रखते हैं ना मीडियम गरम तेल, वैसे ही चाहिए। आप तेल में इस तरह से छोटा-सा टुकड़ा मैदे का डाल कर के देखेंगे ना, तो जब ये धीरे-धीरे से उठ कर के ऊपर आएगा ना, हल्के-हल्के से बबल्स आएँगे, अब धीरे-धीरे से एक-एक करके इसमें गुजिया डालते जाएँगे। एक बार में जितनी भी आपकी कढ़ाई पे आ जाए, उसके अकॉर्डिंग डालिएगा, ज़्यादा गुजिया मत डालिएगा, नहीं तो एक-दूसरे से टकरा कर के फिर ये फूटने लग जाएँगे। एक बार गुजिया डालने के बाद ना फिर तेल का टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो आप थोड़ी देर के लिए फ्लेम को हाई कर लीजिएगा। फिर जब गुजिया थोड़ी-सी सिकने लगेगी ना, तो फिर आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। जैसे हम समोसे को तलते हैं ना, वैसे ही फ्राई करेंगे इसे। तभी ये अंदर तक अच्छे से सिकेंगे और ऊपर से क्रंची रहेंगे और जो कलर आएगा ना, वो भी बहुत बढ़िया आएगा। जब ये एक तरफ से सिकने लगेंगी ना, तो इसे एक-एक करके पलटते जाएँगे और दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे गुजिया एक साइड से सिक रही है, तो मैं इसे एक-एक करके पलट दूँगी और दोनों साइड से इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए फ्राई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी गुजिया तो बढ़िया से फ्राई हो गई है और कलर भी बहुत बढ़िया आया है। तो चलिए अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से मैंने सारी गुजिया बना कर के फ्राई कर ली है। चलिए अब मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया एकदम करारी क्रिस्पी बनी है और अंदर तक भी बहुत अच्छे से सिक गई है। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से गुजिया बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।